अस्सलामुअलैकुम। आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना है। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया से पहले पहले हमने इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले पहले हमने इनर्शिया को समझना है कि व्हाट इज़ द इनर्शिया। इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बॉडी ऑफ रेजिस्टिंग एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट के फॉर्म में हो या मोशन के फॉर्म में हो और उसके आप स्टेट को चेंज करना चाहते हो और आपके फोर्स के ख़िलाफ़ वो रेजिस्ट शो करे तो उस रेजिस्टेंस को इनर्शिया कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास बॉडी है और ये रेस्ट फॉर्म में है और इसको हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं, इसमें फोर्स से फ्लाई करे डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो ये हमारे फोर्स के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करेगा तो उस रेजिस्टेंस को इनर्शिया कहा जाता है, उस फिनोमेना एफर्ट को इनर्शिया कहा जाता है। इसके मुकाबले हम अगर दूसरी बॉडी ले लें, ये बड़ा हो उससे और उसको हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं इस जगह से तो ये ज़्यादा एफर्ट ये ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करिए इस बॉडी के मुकाबले में तो इसको इनर्शिया कहा जाता है। इस तरह अगर एक बॉडी मोशन फॉर्म में हो और आप उसको रोकना चाहते हो तो जब एक बाइक की एग्जांपल ले ले, बाइक आप आसानी से रोक सकते हो और कार या ट्रक को आप उसके निस्बत आसानी से नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया का इन्हिसार है इन तीन फैक्टर्स पर। ये मास, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा हो तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेंस्ट फोर्स ज़्यादा हो, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये फोर्स है और इस फोर्स के अगेंस्ट उसके रास्ते में एरिया ज़्यादा हो तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इन तीन चीज़ों पर इनर्शिया इन्हिसार करता है। इस तरह हम इनर्शिया के कंसेप्ट को लेकर कि इनर्शिया का इन्हिसार मास, वॉल्यूम और क्रॉस सेक्शनल पर है तो इन इनर्शिया की कंसेप्ट को लेकर हम आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझकर आप आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया और मास। अब एरिया और मास ऑफ ए बॉडी, अब एरिया ले ले या मास ले ले एक बॉडी के और उसको मल्टीप्लाई करे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो उसको फिर फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया और फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फिगर है, उसके एरिया इसके होंगे बी मल्टीप्लाई बाय एच, ये एरिया है बी मल्टीप्लाई बाय एच हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक से तो इसको मल्टीप्लाई करें एरिया से और मास से तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, then this is called second moment of inertia। अगर आप फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगेन सेंट्रॉइड डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो उसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर ओनली कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फिगर्स है और उसको हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इस एरिया को, इस मास को, इस बॉडी के मास एरिया को हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, ये एक्स इस तरह मल्टीप्लाई बाय एक्स और एम एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स तो ये बन जाएगा इस तरह। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एम ओ आई आर ओनली आई से डिनोट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर एम ओ आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका यूनिट होगा एम के सिस्टम में स्क्वायर मीटर की 4, इस तरह सेंटीमीटर 4, पावर 4 होगा, मिलीमीटर, इंच 4, फीट 4 तो पावर 4 होगा। क्यों 4 होगा? ये एरिया का यूनिट होगा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर इंच और इस तरह इसका यूनिट होगा, ये लेंथ है एक्स तो मीटर और मीटर पर स्क्वायर है तो ये होगा स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर मीटर तो मीटर की 4। तो इस तरह इसके यूनिट भी याद रखने, जिस तरह हमारे पास एरिया का यूनिट है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर इंच और स्क्वायर फीट हो, इस तरह वॉल्यूम का है क्यूबिक हो, इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पावर होगा 4। ठीक है जी, अब आगे जाते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रेक्टेंगुलर सेक्शन कैलकुलेट करते। इसके लिए एक फार्मूला भी कैलकुलेट करते कि इसके सेंटर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट एक्स नॉट एंड वाई नॉट। ठीक है, ये हमारे पास बीम है, ये बीम है और रेक्टेंगुलर सेक्शन में है, ये रेक्टेंगुलर है, ये डेप्थ है और इसका ये भी है। ठीक है, ये बी में हमने ये इसका विड्थ होगा और ये उसका बी होगा। इसके बाद हम इस पर सिमेट्रिकल एक्सिस ड्रा करते हैं, ये एक्स सिमेट्रिकल एक्सिस है और ये वाई है।
एक्स सिमेट्रिकल एक्सिस को हम एक्स नॉट कहेंगे और वाई को वाई नॉट। ठीक है, याद रखना है, हम एग्जांपल में ये यूज़ करेंगे। ठीक है, आप और तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक्स यूज़ करो, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, जो भी हो, लेकिन हम एक्स नॉट और वाई नॉट से करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम एक स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे। ये स्ट्रिप हमने कंसिडर किया और ये स्ट्रिप का डेप्थ थिकनेस होगा डी वाई। ये वेरी नैरो होगा, ये वेरिएबल होगा, ये न होने के बराबर स्ट्रिप होगा। ठीक है, अब इसका हमने इस स्ट्रिप के सेंटर से इस एक्स नॉट तक डिस्टेंस होगा वाई। ठीक है, अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ये स्ट्रिप का एरिया, तो एरिया होगा डी वाई मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, अब इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, लेकिन अबाउट एक्स नॉट कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट एक्स नॉट एक्सिस। ठीक है, अब उस कंसेप्ट को लेकर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को लेकर आप यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इस स्ट्रिप का एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्ट्रिप का एरिया, ये एरिया होगा ये। ठीक है, और एरिया बराबर होगा बी मल्टीप्लाई बाई डी वाई, बी मल्टीप्लाई बाई डी वाई और मल्टीप्लाई बाय वाई का स्क्वायर, ये है वाई और इस पर स्क्वायर होगा बी डी वाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस स्ट्रिप अबाउट एक्स नॉट। ठीक है, अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल सेक्शंस का कैलकुलेट करना है। तो किस तरह कैलकुलेट करना है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन कैन बी फाउंड आउट इंटीग्रेटिंग फॉर द होल लेंथ। ये हमारे पास होल लेंथ है, ये h है, of the lamina within limits minus h divided by 2 2 plus h divided by 2। ये लिमिट लेंगे, ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है एक्स नॉट, नीचे हमने माइनस और ऊपर प्लस। ये टोटल h है, तो ए h डिवाइड बाई 2 और ये होगा h डिवाइड बाई 2। तो नीचे वाला माइनस h डिवाइड बाई 2 और ऊपर वाला प्लस। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशंस को हमने इंटीग्रेट करना है। ये हमने वही पुट किया ये इक्वेशंस। ठीक है, ये हमने लिमिट ली माइनस h डिवाइड बाई 2 और ये प्लस h डिवाइड बाई 2। कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया इक्वेशन से, ये हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल ये है कि 2 के साथ 1 प्लस करना है और उस पर भी डिवाइड भी करना है। तो 2 + 1 3 y3 और 3 डिवाइड बाई 3, और ये लिमिट इस तरह लिखना है। उसके बाद ये y की जगह इस लिमिट को पुट करना है, तो ये होगा h डिवाइड बाई 2, ये पॉजिटिव है, और ये माइनस वाला पुट करना है, माइनस और माइनस एक फार्मूले वाला होगा, माइनस h डिवाइड बाई 2 और क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाई 3, इसको ओपन करना है, और ये h क्यूब डिवाइड बाई 8, 2 पर पावर है क्यूब 3 और 8, और ये भी इस तरह 8, ये माइनस और माइनस सब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह आगे ये 8 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 24, और ये भी 24, तो इसको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट हुआ, फार्मूला प्रूफ हुआ, ये होगा बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12। ये सिर्फ इस एक्सिस पर है, इस सिमेट्री का ये जो एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है, सेंट्रॉइड पर है। तो ये सिर्फ इस एक्सिस पर इस फार्मूले से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या इस जगह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए और फार्मूला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम हर एक्सिस पर, हर जगह पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूला को यूज़ करके हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अबाउट वाई नॉट कैलकुलेट करना है, तो वही तरीका है, हम एक स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे। पहले हमने डी वाई लिया था, हम डी एक्स लेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रिप है लॉन्ग टू एच। ठीक है, हमने यहाँ से सिर्फ एक्सिस से वाई नॉट से इसके सेंटर तक होगा एक्स डिस्टेंस। अब इसका एरिया तो डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एच, ये एच मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, ये स्ट्रिप का एरिया हुआ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट वाई नॉट, तो इस स्ट्रिप का एरिया मल्टीप्लाई बाय एस का स्क्वायर, ये एरिया हुआ एच डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद हमने होल सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है और लिमिट लेना है माइनस बी डिवाइड बाई 2 2 प्लस बी डिवाइड बाई 2, वही तरीके से। ठीक है, ये लिमिट हमने ले लिया, ये रेफरेंस है, या ये सेट पर माइनस और ये होगा पॉजिटिव। इसमें पुट करें
ये लिमिट है माइनस बी डिवाइड बाई टू और ये बी डिवाइड बाई टू, ये कांस्टेंट को बाहर करें वही तरीके से x3 डिवाइड बाई 3 और इसके बाद ये होगा b डिवाइड बाई टू और ये होगा माइनस बी, इसको प्लस हो जाएगा, वही तरीका है बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद ये होगा एच बी क्यूब डिवाइड बाई 12। ठीक है, होता बी एच क्यूब, ये है एच बी क्यूब डिवाइड बाई 12, तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई नॉट। वाई नॉट सिर्फ इस एक्सिस पर होगा, सेंटर पर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई नॉट एच बी क्यूब डिवाइड बाई 12। ये दोनों फार्मूले को याद रखना है। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हर एक्सिस पर या इस राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर या हर जगह आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले को याद रखना है। और पैरेलल एक्सिस को भी मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, एक रेक्टेंगुलर बी में कंसिडर करें सेक्शन है। ये एच है इसका, ये 10 इंच है, ये डबल जो है ये इंच का, और ये है 20 इंच, एक्स नॉट वाई नॉट, इसके बाद ये आई एक्स नॉट होगा बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12। इसमें पुट करें तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट। अब इसके बाद वाई नॉट एच बी क्यूब, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स नॉट ज़्यादा आया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई नॉट कम आया। तो इसका रीज़न ये कि अगर हम ये एरिया ले लें, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देखो ये ज़्यादा है, तो इस साइड पर पहले मैंने कहा था कि इनर्शिया इन्हिसार करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर आप ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें तो ये कम है, तो इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स नॉट पर ज़्यादा आया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई नॉट पर कम आया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इनर्शिया इन्हिसार करता है, तो उस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इन्हिसार करता है। ठीक है जी, अब आगे जाएंगे, अब समझाते हैं कि दोनों पर कैसे आते हैं। तो ये है वही तरह बीम, ये होगा बी और ये है 10, ये 10 इंच और ये है 20, ये एक्स नॉट, ये 3D में हमने शो किया, ये एक्स नॉट और ये वाई नॉट, ये वही एक्स नॉट आया और ये है वाई नॉट पर। ठीक है, अब लोड इस साइड पर है, तो इस साइड पर लोड होगा, तो इस वजह से ये इसके फ्लेक्सर रिजिडिटी होगा ई आई के बराबर। ई हमारे पास है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर इंसार करता है कि कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया, स्टील है, आरसीसी है, जो भी है। फिर आरसीसी में भी कौन सा कंक्रीट किस तरह है, ठीक है, स्टील किस तरह है, तो ये प्रॉपर्टी पर इंसार करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइज़ पर इंसार करता है, ज्योमेट्रिकल शेप पर कि डिप्थ कितना है, विड्थ कितना है, इस पर इंसार करता है। वो ज़्यादा कम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा। और ये ई जो है ये प्रॉपर्टी पर इंसार करता है कि कौन सा मटीरियल है और किस प्रॉपर्टी के हैं, तो उस पर इंसार करता है। ठीक है जी, तो ई हमने कांस्टेंट ले लिया। तो फ्लेक्सर रिजिडिटी है, ये स्ट्रेंथ है एक मेंबर की, ठीक है, और डिफ्लेक्शन के ख़िलाफ़, फेल्यूर के ख़िलाफ़ ये फ्लेक्सर रिजिडिटी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये ई आई के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर इस पोजीशन में हो, लोड इस पोजीशन में हो, तो ये इस फ्लेक्सिबिलिटी इसके ये होगा। अब दूसरी पोजीशन में, अगर इस पोजीशन में आप यूज़ करें, फॉर एग्जांपल इस तरह यूज़ करें, ये बी और एच 10 है, बी ज़्यादा है और एच कम है, ये होगा एक्स नॉट और ये होगा वाई नॉट। तो अब एक्स नॉट होगा, एक्स नॉट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कम है, देखो कम है, क्यों कम है कि बी एच क्यूब, एच कम हुआ, तो एच कम हुआ तो उस पर क्यूब है, तो उस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कम आया। और ये है एच बी क्यूब, तो एच कम है और बी ज़्यादा है, तो बी पर क्यूब है, उस वजह से ये ज़्यादा आया। ठीक है, अब लोड वही पोजीशन पर है, तो इस वजह से इसके फ्लेक्सर रिजिडिटी कम आएगा। लोड इस पोजीशन पर है, वही पहले वाले पोजीशन पर, तो इसके फ्लेक्सर रिजिडिटी कम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपने सेम साइज़ है, ये देखो सेम साइज़ है लेकिन पोजीशन चेंज है। एक ये पोजीशन है कि B20 है और H10 है, और एक ये है कि B10 है और H20 है। तो इस पोजीशन में ये लोड ज़्यादा बर्दाश्त करेगा और इस पोजीशन में ये लोड कम बर्दाश्त करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्लेक्सर रिजिडिटी ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट ज़्यादा है, और इसके फ्लेक्सर रिजिडिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट कम है। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे
और भी सर्कुलर सेक्शन के हम फार्मूला भी प्रूव करेंगे, इस ट्राइंगुलर शेप की भी उसके हम एग्जांपल भी देंगे। इस पर रेक्टेंगुलर में हम हालो शेप में भी रेक्टेंगुलर शेप करेंगे, आई शेप करेंगे, ठीक है, ये सारे हम करेंगे इंशाल्लाह। तो जितने भी लेक्चर हो इंशाल्लाह इस टॉपिक को कवर करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।